हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक रिव्यू में। तो लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। और आज वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक, कि अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती है। तो ये टेबल है, आप लोग इस टेबल को एज इट इज कॉपी में नोट कर लीजिए और इसमें अलग अलग एंगल्स पर हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 0 बराबर होता है साइन 0, ठीक। साइन 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 0, ठीक। फिर साइन 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 1/2। फिर साइन 45 पर क्या होती है 1/√2, ठीक। फिर साइन 60 डिग्री पर √3/2 और फिर साइन 90 पर 1, ठीक। फिर साइन की वैल्यू को रिवर्स करके अगर हम लोग लिख देंगे तो वो कॉस की हो जाएगी, ठीक। देखिए यहाँ पर 0 सबसे स्टार्टिंग में है और यहाँ पर 0 सबसे लास्ट में है। फिर यहाँ पर 1 सबसे स्टार्टिंग में है और यहाँ पर 1 सबसे लास्ट में और यहाँ पर 1 सबसे स्टार्टिंग में, ठीक। यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0, ठीक। फिर tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक। हमने बताया था आपको कल कि tan जो होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 0/1 करेंगे साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 तो 0/1 करने पर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। ऐसे ही tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी अगर हम लोग साइन 30 और कॉस 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा tan 30, ठीक। यानी साइन 30 क्या होता है 1/2, ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2, ठीक। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई tan 30 की, ठीक। तो tan 30 क्या होता है 1/√3। ऐसे ही tan 45 होता है 1। इन दोनों का हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यहाँ से tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। फिर tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, कि हम लोग 1/0 करेंगे, ठीक। साइन 90 1 और cos 90 क्या होता है 0, तो 1/0। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या होता है नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता, ठीक। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है साइन का रिवर्स यानी 1/sin, तो 1/0 हो जाएगा, ठीक। कॉसेक होता है 1/sin यानी साइन 0 बराबर 0 होता है और कॉसेक 0 बराबर क्या होगा 1/0 यानी 1/0, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर साइन 30 होता है 1/2 और कॉसेक 30 क्या होगा उसका उल्टा जस्ट रिवर्स, तो ये 2 हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, कॉसेक क्या होगा उसका रिवर्स √2, फिर ये 2/√3 और ये 1, ठीक। फिर सेक होता है कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा 1, 2/√3 ये √2 फिर 2 और फिर ये नॉट डिफाइन, ठीक। फिर कॉट क्या होता है tan का उल्टा, ठीक। तो ये tan की सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक। हम इसको इरेज कर रहे हैं और उसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30, ठीक। इसकी वैल्यू बतानी है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी पीछे बताया, साइन 60 होता है √3/2, ठीक, इंटू cos 30, cos 30 क्या होता है cos 30 भी √3/2 होता है, ठीक। ये भी होता है √3/2 प्लस cos 60 क्या होता है cos 60 होता है 1/2, ठीक, इंटू साइन 30 भी क्या होता है 1/2, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी जो पीछे लिखवाया हमने, तभी क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक। फिर √3 इंटू √3 करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर √3 इंटू √3 3, ठीक। फिर 2 इंटू 2 4 प्लस ये भी 1/4, ठीक। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4 ऊपर 3 + 1 यानी 4/4 यानी 1 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक। तो देखिए कैसे होगा, बस सबकी वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू cos 60 क्या होता है cos 60 होता है 1/2, ठीक। और स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा।
प्लस सेक 30। सेक 30 क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस 30 होता है √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक, ये हो जाएगा उल्टा 2/√3। फिर इसका स्क्वायर प्लस 2। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 होता है 1 प्लस साइन 90 भी 1 होता है माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 होता है √3। ठीक, और स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस का 2 प्लस 3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर माइनस का 3। ये कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या हो गया? 3/4 प्लस 4/3 प्लस 2। ठीक, अब यहाँ नीचे एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। ठीक, फिर यहाँ पर 9 प्लस 16 प्लस 24। ठीक, तो ये क्या हो गया? 49/12। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको टेबल याद करना है। टेबल याद करने के बाद वैल्यू पुट करते चले जाना है। ठीक, पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए यहाँ तक। ये यहाँ करा रहे। ठीक, यहाँ देखिए, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है और हमें ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा। थीटा बताना है हमें, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लो। ठीक, फिर वहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर ले आएंगे हम लोग। ठीक, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1। फिर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 को नीचे ले आओ। 3 इस साइड मल्टीप्लाई में है, 3 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/3। ठीक, 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1 का अंडर रूट 1 होता है और √3 नीचे लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक, यहाँ क्या आ गया? 1/√3। ठीक है, और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? अभी हमने पीछे बताया कि tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। ठीक, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा tan 30 और यहाँ पर tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा ये जो एंगल है tan 30 के बराबर आ गया, यानी कि थीटा जो है वो बराबर होगा 30 डिग्री का। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, पहले हम लोग 1 को इधर लेकर आए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे आपको थीटा फाइंड करने वाले, जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें बोले कि एंगल फाइंड करो। ठीक, तो इसमें यही करना है आप लोगों को। हमेशा जो हमारे कांस्टेंट, जो हमारे नंबर्स वाली चीज़ें हैं उनको एक साइड ले आओ, फिर वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करते लेकर आओ। लास्ट में देखना कि तुम वो बन जाएगा कि ये किसी का एंगल है। ठीक, जैसे 1/√3। 1/√3 किसका एंगल होता है? tan 30 डिग्री का। ठीक, मतलब यहाँ इस साइड tan है तो हमको इस साइड भी tan ही बनाना है। ठीक, तो ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ x इक्वल टू 30 डिग्री एंड tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, x की वैल्यू दी गई है और LHS बराबर हमें RHS प्रूव करना है। ठीक, तो यहाँ पर रखो x की वैल्यू और उसका आंसर निकालो। देखो क्या होगा, tan 2x यानी tan 2x की वैल्यू दी गई 30 डिग्री, 2 × 30। ठीक, यहाँ पर इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा tan 60 क्या होता है? ये 2 × 30 क्या हो जाएगा? tan 60 अपॉन 2। tan 30 क्या होता है? tan 30। ठीक, tan 30 क्या होता है? अभी वहाँ बताया tan 30 होता है 1/√3। ठीक, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1। ठीक, ये दोनों बहुत सीक्वेंस में 1/√3, 1 और √3। ठीक, tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा √3, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक, ये हमारी LHS की वैल्यू है, हमको RHS भी √3 लाना है। देखो फिर यहाँ से इसको सॉल्व करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पर 2/√3, नीचे √3, यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आ जाएगा, फिर
3 माइनस 1, ठीक। फिर यहाँ से देखो आगे, यहाँ से इधर देखो, ये इधर है √3, ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा √3 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर √3 बराबर 3 अपॉन √3, ठीक। तो 3 क्या होता है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक। ये बराबर होता है 3 के, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पर √3 में 2 √3 है, ठीक है। 2 √3 से 2 √3 से 1, ऐसे देखो, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन √3, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, आ जाएगा √3 बराबर √3, ठीक। LHS बराबर हो गया RHS का, ठीक। हैंस प्रूफ, ठीक है, यही प्रूफ करना था मैं, ठीक। तो उसको नोट कर लो। उसके बाद देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7 थीटा प्लस cos की पावर 7 थीटा, ठीक। हमें ये बताना है, ये दिया हुआ है हमें, ठीक, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, इस इक्वेशन का पहले हम लोग यूज़ करके यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हम लोग आंसर निकाल देंगे। देखो क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक। यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो वो ये हो जाएगा tan थीटा। cot क्या होता है, cot होता है 1/10, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 2, ठीक। यहाँ नीचे एलसीएम हो जाएगा tan थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2, ठीक। अब ये tan जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस का 2 tan थीटा, ठीक। फिर इधर tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा को हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब ये देखिए क्या बन गई, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ये है a स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर देंगे तब भी वही वैल्यू आएगी 1, ठीक। यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। यानी ये लिखा हुआ है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, ठीक। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 होती है tan 45 की, ठीक। यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45, ठीक। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45, ठीक, ये आ गई थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब इस थीटा डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको मैं इरेज कर लूँ। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 45 डिग्री, अब इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा tan 45 प्लस cot की पावर 7 इंटू 45 डिग्री। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan की पावर 45 डिग्री होल पावर 7 प्लस cot की पावर cot 45 डिग्री होल पावर 7, ठीक। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिख दे रहे 7 प्लस cot 45 भी 1 होता है, ये हो जाएगा 1 इसकी पावर 7, ठीक। 1 की पावर 7 1 प्लस 1 की पावर 7 ये भी 1 हो जाएगा, यानी 2 आ गया हमारा आंसर, 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक आया, यहाँ तक समझ में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के हमें वैल्यू बतानी। देखो साइन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है, ये साइन है, इसके अंदर ये जो भी चीज़ लिखा होता है ये एंगल होता है, ठीक। ये बताया था पिछली क्लास में हमने,
साइन के अंदर जो भी लिखा होता है ये एंगल होता है। और साइन ए प्लस बी बराबर हमें 1 दिया गया है, ठीक। साइन देखो साइन ए प्लस बी इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1, ठीक। और कॉस ए माइनस बी इसकी वैल्यू हमें दी गई है √3/2, ठीक है। फिर देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1 दिया गया है। फिर साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 डिग्री की। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग इस 1 की जगह लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, ठीक। क्यों 90 किया हम लोगों ने? मतलब हम लोग यहाँ पर साइन क्यों लिखा है, कॉस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इस साइड साइन है, ठीक। फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी, ठीक। साइन ए प्लस बी बराबर हमें 1 दिया गया है। फिर 1 होता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर आ गया 90 डिग्री के। और ये जो साइन के अंदर लिखा होता है ये क्या होता है? एंगल, ठीक। यानी एंगल ये जो भी ये लिखा है ए प्लस बी ये बराबर हो गया 90 डिग्री के, यानी ए प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। फिर देखो यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। फिर कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में √3/2 वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री की, ठीक। कॉस 30 बराबर होता है √3/2। फिर यहाँ से ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए आप लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए और बी की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री, ए बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक। अब ए की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ रखेंगे 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर, ए की वैल्यू आ गई 30 और बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरेज कर रहे हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan a इज इक्वल टू 1/2 एंड tan b बराबर 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। एंगल ए प्लस बी एंगल है, ठीक है। ये एंगल ए प्लस बी हमें इसकी वैल्यू बतानी, ठीक। ये दिया गया है हमें, ठीक। tan a बराबर 1/2 दिया गया, tan b बराबर 1/3। तो इसमें रखकर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। tan a की वैल्यू दी गई है 1/2 प्लस tan b की वैल्यू दी गई है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 6, इधर 3 प्लस 2 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इधर 5 माइनस 1, ठीक। ठीक है। फिर यहाँ से देखो इधर से देखो, यहाँ पर 3 + 2 5 अपॉन 6 माइनस 5 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 6, ठीक। 3 × 2 या 6 होगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे 6 चला जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन 6, ठीक। तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1, यानी कि tan a प्लस बी बराबर क्या हो गया, tan a प्लस बी की वैल्यू आ गई 1, ठीक। और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है tan 45 डिग्री की, ठीक। तो ये हो जाएगा tan 45, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। यही हमें फाइंड करना था, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। tan a और tan b की वैल्यू दी गई थी, ये दिया गया हम लोगों को, ये फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में पढ़ेंगे हम लोग। ये दिया गया तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसका टर्म, ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ थीटा इज इन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन बराबर दिया गया है कॉस के, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक। साइन बराबर कॉस है, ठीक। तो साइन बराबर कॉस कब होता है, एक ही एंगल पर होता है, थीटा बराबर जब 45 डिग्री हो जाए, जब थीटा 45 होता है, जब थीटा बराबर हो जाए 45 डिग्री तभी होता है। साइन बराबर भी 1/√2 हो जाता है, साइन थीटा बराबर भी होता है 1/√2 और साइन 45 बराबर 1/√2 और कॉस 45 बराबर भी क्या होता है 1/√2, ठीक। कब होता है, जब थीटा बराबर दोनों में 45 डिग्री हो जाए, ठीक। ठीक है, तो ये है हिट एंड ट्रायल से, ठीक। इसका जो एक्चुअल मेथड है प्रॉपर वैसे कैसे होगा, देखो यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये तो तुमने कर लिया सोच कर कि थीटा बराबर, जब दोनों में थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45, तो हम लोग इसे करके यहाँ पर 45 वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन ये हो गया हिट एंड ट्रायल से। लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है वो क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, इसको लिख दो 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक। फिर यहाँ से साइन थीटा, अब कॉस को उधर ले जाओ, 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक। 1 के साथ कॉस मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 1 साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है tan, ठीक। tan थीटा बराबर आ गया 1, tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है 45 डिग्री की, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, ठीक। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, ठीक। ये हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1, ठीक। तो 2 साइन 45 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ से हो जाएगा एलसीएम नीचे लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 1 यानी 3/2, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ये जितने भी हमने चीज़ें कराई इसको दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा और जो हमने टेबल बताई थी उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक। बाय।